तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, जो अपने मेवन का 5K का जो अकाउंट खरीदा था, इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। स्टेप 1 का जो अकाउंट था, और प्लस मेरी लाइफ का जो पहला पे आउट है किसी फंडेड अकाउंट से, किसी प्रॉप फर्म से, आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब 5 से 6 साल हो चुके हैं मुझे ट्रेडिंग करते करते। लॉस मेकर ट्रेडर था पहले मैं, इंडियन मार्केट में भी किया, इसके बाद में फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ। इस यहाँ पे भी आके मैंने मार्केट्स में बहुत सारे, इवन जो जिस कंपनी के मैंने अकाउंट खरीदे थे मेवन के, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो मैं 16-17 डॉलर के 2-2 हज़ार के अकाउंट खरीदता था। तो बहुत से अकाउंट मैंने ब्रीच भी किए, बहुत से अकाउंट मैंने खत्म कर दिए हैं। लगभग 2-3 अकाउंट ऑलरेडी ब्रीच कर चुका था मेवन के। दो मतलब $2000 के अकाउंट आते हैं 16-17 डॉलर के आसपास के। स्टेप 1, स्टेप 2, इंस्टेंट फंडेड सारे ट्राई कर लिए थे, सबके सब ब्रीच कर लिए थे। लेकिन अब फाइनली मेरी लाइफ का पहला पे आउट आ चुका है मेवन से। स्टेप 1 का अकाउंट मैंने परचेस किया था, इवन उसकी एक पहले वीडियो भी डाल चुका हूं मैं, जो मैंने कैसे पास किया था, कैसे ट्रेड्स लिए थे। तो अगर आपको लर्निंग करनी है तो वो वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो है वो अपने चैनल की, ये सेकंड वीडियो रहने वाली है पे आउट की। मतलब फर्स्ट वीडियो थी पे आउट, फर्स्ट वीडियो थी अकाउंट पास करने की, सेकंड वीडियो है उस अकाउंट से पैसा निकालने की। तो फाइनली जैसे मैंने चैलेंज पास किया था, मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे। फर्स्ट ट्रेड में मेरा लगभग $200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। सेकंड ट्रेड में आई थिंक सेकंड ट्रेड में भी 200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल $450 का प्रॉफिट हुआ था उस अकाउंट से, जिसमें से 20% कंपनी ने काट लिया। उसके बाद मेरे अकाउंट में $343 के आसपास आए थे। तो वो सारा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगा। और ये मेरी लाइफ का पहला पे आउट है, मतलब पहला पे आउट है किसी भी फर्म से। इवन ये फर्स्ट फर्म ही यही है, मतलब फर्स्ट फंडेड अकाउंट भी यही है, फर्स्ट फर्म भी यही है। मतलब इसी से मैंने ट्रेड करना, बहुत से सुनी है, फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोएस्ट है मार्केट में तो मैंने उसी का अकाउंट करा था। काफी चैलेंज है इसमें, काफी मुश्किल था, क्योंकि इसकी जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन बहुत डिफिकल्ट है इसको, इसमें से पे आउट निकालना, क्योंकि सस्ता भी है प्लस रूल्स भी काफी हाई है इसके। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर आप रियल ट्रेडर हो तो आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया, अपनी लाइफ का पहला पे आउट ले लिया है। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगा कि कैसे मैंने करा था, कैसे मैंने पे आउट निकाला था। तो आपकी काफी लर्निंग हो जाएगी, और आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर लेना। स्टेप 1 का अकाउंट मैंने कैसे 2 ट्रेड्स में क्लियर किया था, और 2 ही ट्रेड्स में मैंने पे आउट भी निकाल लिया है, अपनी लाइफ का पहला पे आउट। जो मुझे अचीवमेंट सब कुछ मिल चुका है, वो आपको मैं स्क्रीन की लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो चलो, मैं कैसे विड्रॉल करा था, कैसे किस में लिया था, अमाउंट कितना आया था, वो सारा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। और अपना चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर देना, दूसरी वीडियो इस चैनल की। तो सीधा अपन लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज, ये वाला अकाउंट है, थोड़ा फ़ोन हिलेगा तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास वो अभी है नहीं है रिकॉर्डिंग का, मुझे आइडिया नहीं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। मैं इन फ्यूचर उसको इंप्रूव कर लूँगा। थोड़ा अब मेरे को वीडियो एडिटिंग भी क्लियर करनी है, तो उसको सबको इग्नोर करते हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइज, ये वाला वो अकाउंट है, फंडेड अकाउंट, आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे दिख रहा होगा 75% की विन रेट है। इवन एक्चुअली इसमें अभी ट्रेड चल रहा है, अभी हुआ शनिवार हो गया, तो उस पर चला गया अकाउंट। अभी मतलब ट्रेड चल रहा है, सोमवार को वापस बताएगा कैसे क्या है। तो जो मैंने पे आउट लिया है वो बता देता हूँ। सबसे पहले सर्टिफिकेट में जाकर आपको सर्टिफिकेट खुलने वाला है, थोड़ा इसको स्क्रीन को नीचे कर लूँ मैं, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। ये वाला $354 का पे आउट है अपना, जो मुझे आया था लगभग। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, पे आउट्स में जाकर दिखा देता हूँ। पे आउट्स की जो पे आउट हिस्ट्री है उसमें बता देता हूँ। खुल जा भाई, फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे मैंने ट्रेड्स लिया था। थोड़ा बोरिंग वीडियो लगेगा क्योंकि उसमें से एडिटिंग नहीं है, लेकिन आपको मैं बता भी दूंगा मैंने कैसे ट्रेड्स लिए थे। भाई कितना देर से खुलेगा ये, छोड़ो इसको, आप हटाओ। पे आउट हिस्ट्री डेटा स्लो चल रहा है मेरा, आई थिंक 5G नहीं आ रहा है इसलिए, सॉरी। सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया था वैसे, ये वाला $354 का। तो ये लगभग $443 के आसपास का था। उसमें से $20 के आसपास कंपनी ने 20% कंपनी ने ले लिया था। बाकी का पे आउट मुझे दिया है कंपनी 354, जो मैंने 6 महीना 19 तारीख को आया था मेरे अकाउंट में। बाइनेंस में मैंने विड्रॉल मारा था इसका पेमेंट। सो अभी मेरा अकाउंट स्टेटिक देख लेते हैं अपन, कैसा क्या चल रहा है अकाउंट जल्दी से। भाई इसमें कितना टाइम लगेगा, अब वीडियो पोस्ट कर लेता हूँ, और मैं नेटवर्क की स्पीड देख लेता हूँ। तो भाई नेटवर्क सही हो चुका है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको। ये चेक करो, $443 का विड्रॉल आया था। मतलब इसमें $443 का टोटल अमाउंट था ये वाला, जिसमें से 80% मुझे मिला है, जो $343 के आसपास कुछ था, 350, जो भी आप इसका माइनस कर लेना इसमें से 20%। और 80% प्रॉफिट शेयर मेरा था। ट्रेडिंग पे आउट अप्रूव हो गया था 6:26 पर सेकंड पे, सारा कंप्लीट था। सर्टिफिकेट भी आपको मैंने बता दिया है। अकाउंट स्टेटिक पे चले जाते हैं, कितने ट्रेड्स मैंने करे थे इसमें टोटल प्रॉफिट का ले, तो वो आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से। हाँ, तो टोटल ट्रेड्स लिए थे अपन ने 2, सॉरी मैं 200 पहले बोला था, वो गड़बड़ कर दिया था थोड़ा मैंने। जो एक ये ट्रेड लिया था $351 का प्लस प्रॉफिट का, जिसमें से क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी इसमें। प्लस सेकंड ट्रेड था $86 का,
दो ट्रेड्स लिए थे, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो मेरा जो प्रॉफिट बनेगा वो मैंने विड्रॉल मारा था। अभी एक ट्रेड चल रहा है, ये एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था 21, उसकी भी मैं विड्रॉल डालूंगा अगर पे आउट आ जाता है इस अकाउंट से। 91 का भी चल रहा है करंटली, और ये अभी वापस मंडे को ओपन होगा। तो और 21 का ये लॉस हुआ था छोटा सा मेरा, ये भी मेरा लॉस मेरी वजह से हुआ था, इसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा क्या करा था मैंने, गड़बड़ करी थी। तो ये टोटल पे आउट था जो मेरे बाइनेंस के अकाउंट में मैंने इसको विड्रॉल मारा था, और बाइनेंस के अकाउंट में आ चुका है ऑलरेडी पेमेंट मेरे पास। लगभग मैंने विड्रॉल भी मार लिया है, प्लस उससे मैंने जो अकाउंट खरीदा वो बताता हूँ मैं आपको। उससे मैंने खरीदा है, ये वाला अकाउंट खरीदा है, ये वाला $20,000 का, इसमें भी ट्रेड करना बाकी है। लगभग $62 का पड़ा है ये वाला अकाउंट, मैंने अपने $62 का पड़ा है। और जो मैंने फर्स्ट स्टेप 1 का जो अकाउंट था वो पास्ट वाला ये बता रहा है, फंडेड वाला ये यहाँ पे बता रहा है। तो लगभग मेरे पास 2 अकाउंट्स अभी पड़े हैं, एक मैंने पास कर लिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ 5K का, एक मेरे पास पड़ा है वो भी बाकी, उसको अपन बाद में करेंगे। तो अभी मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ मैंने कैसे ट्रेड्स लिए थे, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट्स पे। हाँ, इसका तो खुलेगा नहीं, गोल्ड का इसका ही खोल लेते अपन। चलो ये गोल्ड का चार्ट खुल गया है। मैंने कहाँ ट्रेड्स मारे थे वो आपको दिखा देता हूँ मैं, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिए थे, ताकि आपको लर्निंग मिल सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी कोई आई थिंक कोई बताता नहीं होगा अपनी स्ट्रेटेजी, तो बताते होंगे लोग। डिसिप्लिन के ऊपर है, आप कितने डिसिप्लिन हो, कैसे ट्रेड्स करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने ट्रेड्स लिए थे। ज़्यादा पुराने ट्रेड्स नहीं है तो मैं आपको चलो समझा देता हूँ। एक पहला जो एक ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे इस वाली जगह पे सेल साइड, तो यहाँ पे मैंने लिया था वो ट्रेड्स, थोड़ा होल्ड करा था इसको भी मैंने। जो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था ना वो इस एल साइड यहाँ पे एग्जीक्यूट करा था, इस जगह के आसपास, जो $351 का था। उसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसकी वजह से वो उसमें प्रॉफिट बड़ा होगा, आपने देखा होगा। शॉर्ट पोजीशन में बना रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए खाली, बस यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया था, यहाँ पे कुछ मैंने इतना ही प्रॉफिट कुछ लिया था और एग्जिट कर गया था। और जो सेकंड ट्रेड था वो सिमिलर यहाँ पे लिया था 0.1 क्वांटिटी के साथ, इसमें 0.4 क्वांटिटी थी, इसमें थी अपने 0.1 क्वांटिटी ओनली। और ये इसमें मैंने लगभग $30-40 का था, $30 के आसपास का लॉस था, $90 के आसपास का प्रॉफिट, 86 आपने देखा होगा उतना प्रॉफिट लिया। यहाँ पे आसपास मैंने एग्जिट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो ये 2 ट्रेड्स हैं मेरे यहाँ पे सेल साइड के।